जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी लगातार इसी तरह से करंट अफेयर्स को जो है कि अपडेट करते रहिएगा और आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न मिल रहा है वह एग्जाम के व्यू से बिल्कुल ही आपको कंसेप्चुअल मिल रहा है, यानी जो एग्जाम के व्यू से मिलना चाहिए विद्यार्थी को जस्ट उसी तरह से मिल रहा है। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, आप सभी को बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इस 10 मिनट के सेशन को आपको बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही आपको उपयुक्त सेशन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग जो है कि उसे अपने 10 मिनट के सेशन का जो है कि बहुत ही जबरदस्त उपयोग करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है। याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा को। किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है 2024 के मशाल वाहक के रूप में। और याद रखिएगा कि 2024 का जो ओलंपिक खेल हो रहा है वह पेरिस में हो रहा है और 2028 को जो होगा वह लॉस एंजल्स में होगा और 2032 यानी ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महान गौरव 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा महान गौरव पुरस्कार 2024 जो दिया गया वह निखिल बाघ को दिया गया। किसको दिया गया? निखिल बाघ को। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है और बाघ जो है वह एक गौरव के रूप में है। किस रूप में है? गौरव के रूप में। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महागौरव पुरस्कार किसे दिया गया? तो बाघ को दिया गया, महागौरव पुरस्कार बाघ को। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और 1 फरवरी को जो मनाते हैं, क्या मनाते हैं? 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस मनाते हैं और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? याद रखिएगा रामसर दिवस या आर्द्रभूमि दिवस। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय यानी कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। याद रखिएगा नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक किस विद्यालय में स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो स्थापित किया गया वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काम किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। WHO ने 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को मान्य करने वाले अपने पहले प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। इन 5 देशों का नाम क्या है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि WHO ने हाल ही में ट्रांस फैटी एसिड को जो है कि खत्म किया है 5 देशों में। तो 5 देशों में पहला देश डेनमार्क है, उसके बाद लिथुआनिया है, फिर पोलैंड है, फिर सऊदी अरब है, फिर थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड है। आगे बढ़ते हैं। 2024 के जनवरी माह तक कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ? तो जनवरी 2024 तक के डाटा के अनुसार लगभग जो GST का आपका संग्रह हुआ है या कलेक्शन हुआ है वो 1,72,129 करोड़ रुपया। 1,72,129 करोड़ रुपया याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को किस लघु वित्त बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? याद रखिएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और आप हम जो करंट आपसे पूछते हैं या करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन लगभग दिन के 2 बजे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कौशल जी के GS क्लासेस के नाम से चलता है उसमें लगभग 750 स्टूडेंट जुटे हुए हैं। उसमें आप लोग जो है कि आपको सिलेबस भी मिलता है और आपको जितना भी आपको हम वीडियो अपलोड करते हैं वहां पर भी चढ़ाते हैं। उसके साथ जितना भी विभिन्न प्रकार का जो नोटिस आता है आप लोगों के लिए जो उपयुक्त है वो भी हम आपके पास डालते हैं। उसके साथ ही आपको जो करंट अफेयर्स का डेली आपको 2 पेज का नोट्स हमारे हाथों से जो लिखित है वह आपको प्रतिदिन दिन के 2 बजे हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। आप लोग अपने भी कॉपी में नोट डाउन करके धीरे धीरे एक नोट्स की तरह बनाइए जिससे कि आपको करंट अफेयर्स पे कमांड हो और समझिए कि 2024 का जो साल है यह अंतिम तक में यह आपका शुरू 25 में जो है कि आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना है। बस ये सोच के चलिए, इसके लिए जितना चीज में मेहनत लगाना पड़े आप लगाइए मेहनत, आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। इब्राहिम इस्कंदर
इब्राहिम इस्कंदर किस देश के नए सुल्तान बने हैं? तो इब्राहिम इस्कंदर जो बने हैं वो मलेशिया के बने हैं। कहां के बने हैं? मलेशिया के। इब्राहिम में याद रखिएगा मो आ रहा है, इब्राहिम मो से मलेशिया मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ लिया है? तो फरवरी 2024 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ लिया है वो संजय वर्मा। यूपीएससी में ऐसे देखें तो यूपीएससी एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। और याद रखिएगा यूपीएससी में सदस्य की संख्या 10 होती है और उसमें एक अध्यक्ष होते हैं अलग से, यानी कुल सदस्य की संख्या 11 होती है। 10 वो सदस्य होता है और एक उसमें मुख्य होते हैं, यानी कि उसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वह कौन है? याद रखिएगा मनोज सोनी। यानी यूपीएससी का एग्जाम आप तभी निकाल पाइएगा जब मन से पढ़िएगा। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष जो है मन से पढ़ना पड़ेगा, यानी मुंह से मनोज सोनी। क्या मारिएगा? मनोज सोनी। और इसके जो वर्तमान में सदस्य बने हैं वो संजय वर्मा बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवत्र क्या है जो हाल ही में चर्चाओं में रहा? सवत्र जो है वह हाल ही में जो चर्चा में रहा वो इंडियन आर्मी से संबंधित है। और इंडियन आर्मी बड़े बड़े पुल को जो पार करते हैं आपको खतरनाक सब जगह पर, वहीं पर जो है कि सवत्र का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा उसका नाम है मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम। मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम जो कि आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र भूमि दिवस 2024 का थीम क्या रहा? तो आंध्र भूमि दिवस जो हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को, आपको पता है। तो 2024 में जो मनाया गया इसका थीम क्या रहा? याद रखिएगा वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। भारत में लगभग 718 हिम तेंदुआ का घर है, जिसमें हिम तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? याद रखिएगा लद्दाख में है। कहां में है? लद्दाख में। और लद्दाख का ये जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्र पशु बना है वह हिम तेंदुआ ही बना है। आगे बढ़ते हैं। यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया? याद रखिएगा पंजाब सरकार ने। किसने किया? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने चलने के अधिकार को भी लागू किया है। वहीं सरकार तुम्हारे द्वार योजना भी कौन शुरू किया? पंजाब ने। वहीं आशा पहल भी किसने शुरू किया है? तो आशा पहल भी पंजाब ने। आगे बढ़ते हैं। लगातार चौथे वर्ष सबसे अधिक बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी का ताज अपने नाम किसने किया? याद रखिएगा सबसे लगातार जो सबसे आपका लगातार चौथे वर्ष जो रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक आपका गाड़ी बिकने में, याद रखिएगा वो टोयोटा कंपनी। कौन सी कंपनी? टोयोटा। और टोयोटा जो है वो जापान की कंपनी है। कहां की कंपनी है? जापान की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद सभी जमा और क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश किस बैंक को दिया है? आरबीआई ने। याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संजय विनायक मुदलियार। संजय विनायक मुदलियार को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा संजय विनायक यानी विनायक बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है जो कि लद्दाख में हुआ है? याद रखिएगा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का जो शुभंकर है वो है सीन ईसी। आगे बढ़ते हैं। एक समंदर मेरे अंदर, आपको हम पहले जो बोर्ड पे बताते थे यह सवाल आपको हम बताए थे वहां पर। एक समंदर मेरे अंदर, यानी समंदर के अंदर बहुत जोश होता है, यानी एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक जो है वो संजीव जोशी है। कौन है? संजीव जोशी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है कब? तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो मनाया जाता है वह 1 से 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है। 1 से 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित भारत के पहले पायलट प्रोजेक्ट में से एक को सफलतापूर्वक करके ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक बेंचमार्क स्थापित किया? याद रखिएगा टीएचडीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन करके याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन करके याद रखिएगा टीएचडीसी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल है कि किस राज्य ने वन मित्र का शुरुआत करवाया? तो वन मित्र का शुरुआत हरियाणा ने। किसने करवाया? हरियाणा ने करवाया, याद रखिएगा। तो चलिए
आज हम लोग यहीं पर जो है कि आम करंट अफेयर्स के सेशन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को जो है कि शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।